तो एपिसोड 3 की शुरुआत में हम देख पाते हैं कि इज़ुमी अपने परिवार के साथ बैठकर मस्त लंच कर रहा होता है, जहाँ पे इज़ुमी की फैमिली मिन्सेंट मर्डर्स के बारे में बात कर रही होती है। तो अगर तुम लोग को मिन्सेंट का मतलब नहीं पता होगा तो मैं बता देता हूँ। मिन्सेंट यानी किसी का मर्डर करना, वो भी टुकड़ों में। इज़ुमी ये सब सुनकर बहुत ज़्यादा उदास हो जाता है और अपना डिनर टेबल बीच में ही छोड़ के चला जाता है। इज़ुमी सोचता है कि अकेला मैं ही होऊंगा इस पूरी सिटी में जो इन सारे मर्डर्स के बारे में जानता हूँ। आगे हम इज़ुमी और मुरानो को देखते हैं। फिर अचानक से मिगी अपीयर हो जाता है। मिगी बोलता है कि मैं फिर से किसी दूसरे पैरासाइट को सेंस कर पा रहा हूँ। आगे जाते जाते मिगी इज़ुमी से बोलता है कि वो दूसरा पैरासाइट यहीं तुम्हारे स्कूल की कहीं बिल्डिंग में है। आगे असेंबली में इज़ुमी उसी दूसरे वाले पैरासाइट को ढूंढने की बहुत कोशिश करता है। मिगी बोलता है कि वो हमारे 30 मीटर की दूरी पे है। फिर आगे हम देखते हैं कि स्कूल का प्रिंसिपल सबको उनके न्यू होम रूम टीचर से इंट्रोड्यूस करवाता है, जिसका नेम यामामोटो सेंसे होता है। फिर हम जान पाते हैं उनकी न्यू टीचर यामामोटो ही उस दूसरे पैरासाइट की होस्ट है। मिगी इज़ुमी को तुरंत आगाह कर देता है। मिगी इज़ुमी से बोलता है कि तुम यामामोटो सेंसे की आंखों में मत देखना, वरना वो हमें पकड़ लेगी। पर इज़ुमी गलती कर देता है और यामामोटो की आंखों में देख लेता है और वो पकड़ा जाता है। यहाँ पे यामामोटो को भी पता चल जाता है कि इज़ुमी ही मिगी का होस्ट है। फिर आगे हम देखते हैं जहाँ यामामोटो सबकी क्लास ले रही होती है, जहाँ हमारा इज़ुमी भी होता है। क्लास ओवर होते टाइम यामामोटो इज़ुमी को स्कूल ख़त्म होने के बाद अपने ऑफिस में मिलने के लिए बुलाती है। आगे हम इज़ुमी को देख पाते हैं जो यामामोटो के साथ ऑफिस में होता है। फिर यामामोटो इज़ुमी से कहती है कि मुझे विश्वास है कि तुम्हें पता ही होगा कि मैं कौन हूँ। इज़ुमी हाँ में जवाब देता है। फिर यामामोटो इज़ुमी से कहती है कि तुम्हारे राइट हैंड को पता होगा कि तुमको मारने का मेरा कोई इरादा नहीं है। इनडायरेक्टली वो मिगी से बोल रही होती है। फिर अचानक से मिगी अपीयर हो जाता है। यामामोटो बोलती है कि अगर मैं तुम्हें मारना चाहती तो कब का मार दी होती, मुझे तुम्हारे बारे में और जानना है। बस ये बोल के यामामोटो वहाँ से चली जाती है। आगे हम इज़ुमी और मिगी को साथ देखते हैं। मिगी इज़ुमी से बोलता है कि अपनी स्लीव्स को नीचे कर लो, क्योंकि हमारे जैसे 2 लोग हमारे ही पास आ रहे हैं। फिर हम देख पाते हैं कि इज़ुमी की टीचर यामामोटो सेंसे और उसके साथ ए सैन इज़ुमी के पास आते हैं। ए सैन भी एक पैरासाइट का होस्ट रहता है। फिर यामामोटो इज़ुमी से पूछती है कि तुम्हें क्या लगता है कि हम लोग कौन हैं। फिर इज़ुमी बोलता है कि इंसान को खाने वाले मॉन्स्टर। यामामोटो इज़ुमी से बोलती है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। यामामोटो इज़ुमी से पूछती है कि तुम्हें क्या लगता है कि मेरे अंदर क्या पल रहा है। फिर अचानक से मिगी बोलता है कि एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग बच्चा या शायद कुछ और। यामामोटो बोलती है कि हाँ, एक ऑर्डिनरी ह्यूमन बेबी। फिर इज़ुमी बोलता है कि तुम लोग दूसरे इंसानों को मार कर खाते हो अपने आप को ज़िंदा रखने के लिए। तुम सब ऐसा क्यों करते हो? यामामोटो बोलती है कि तुमने यही सवाल कभी अपने मिगी से पूछा है? फिर मिगी बोलता है कि मुझे इंसानों को खाने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं डायरेक्टली इज़ुमी के ब्लड से न्यूट्रिशंस अब्जॉर्व करता हूँ। फिर यामामोटो और इज़ुमी बात ही कर रहे होते हैं कि ए सैन अपनी जगह से खड़ा हो जाता है और वहाँ से जाने लगता है। ए सैन बोलता है कि मैं अपने आप को नहीं बदल सकता, मुझे जब भूख लगेगी तब मैं इंसानों को खाऊंगा और मेरे रास्ते में आने वालों को मैं ख़त्म कर दूंगा। जाते जाते ए सैन इज़ुमी को बोलता है कि ये खतरनाक है, इसे जल्दी मरना होगा। यामामोटो इज़ुमी को कॉम्प्रोमाइज़ का ऑफ़र देती है और बोलती है कि हमें साथ मिलकर चलना होगा और आगे अगर तुमने मुझे दुश्मन बनाने की कोशिश की तो मैं तुम्हारे सारे करीबियों को ख़त्म कर दूंगी। फिर आगे हम इज़ुमी की स्कूल का सीन देखते हैं जहाँ पे ए सैन आके, हाँ वही ए सैन जो उठ के चला गया था, तो वही उधर पे आके हमला कर देता है इज़ुमी के स्कूल में। मिगी इज़ुमी से बोलता है कि ए सैन बहुत बुरी तरीके से लोगों को मार रहा है, उसने अभी अभी 3 लोगों को मारा है। स्कूल में हड़बड़ी का माहौल हो जाता है। स्कूल का प्रिंसिपल इमरजेंसी अनाउंसमेंट करता है कि सारे स्टूडेंट जल्दी से जल्द स्कूल खाली कर दें। मिगी इज़ुमी से बोलता है कि वो हमारे 150 मीटर की दूरी पे है। मतलब गज़ब है यार, मिगी अपने इज़ुमी को कैलकुलेट करके बता देता है कि बंदा कहाँ पे है। यहाँ तो मुझे सिंपल सी मैथ्स नहीं बनती। फिर आगे मिगी इज़ुमी से बोलता है कि हमें लड़ना होगा, अगर हम भागे तो वो हमारे पीछे आएगा, इससे बढ़िया है कि हम उसे यहीं लिपटा दें। फिर हम देखते हैं कि इज़ुमी ए सैन से लड़ने जा रहा होता है। इज़ुमी वहीं पहुंच जाता है जहाँ पे ए सैन होता है। उधर ए सैन भी इज़ुमी को ढूंढ रहा होता है। फिर मिगी इज़ुमी को अलर्ट करता है और कहता है कि ए सैन बस हमारे 3 मीटर की दूरी पे है। इज़ुमी ए सैन को आसपास ढूंढने लगता है। मिगी बोलता है कि वो हमारे ठीक नीचे है। तभी
एसन विंडो तोड़कर ऊपर इज़ुमी के पास आ जाता है और इसी के साथ एपिसोड 3 यहीं पे ख़त्म होता है। तो वीडियो कैसी लगी हो यार, प्लीज़ बताओ कमेंट में। चैनल को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।